Okay, hey, hello everybody. Welcome back to our science class. So this is the science class for class 8. Okay, so this is the class for class 8. And this is Siddiq back here. So welcome back to the school channel. Welcome back to English class. And let's begin our second class. Okay, let's begin our second chapter. Okay, chapter number 2. What are we going to study today? Today we will study about health and diseases. Okay, health and diseases. So it's me again, Siddiq, and I hope that आप लोग सभी ठीक हो and you are well at your place and you have been doing good, and I hope you are studying for your exams. So if you have any sort of doubts, any questions, please ask in the WhatsApp group. Okay, please ask it, in the WhatsApp groups. Okay, WhatsApp group, or if you want to come to school, we can arrange some sort of timing. So you can also ask Sadaf ma'am. Okay, if you need to have some sort of doubt session. अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है या आपको कोई सवाल पूछना है तो आप सभी लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर सदफ मैम के पास आप उन्हें मैसेज करके आपके पेरेंट्स के थ्रू या आप खुद ही उनसे एक बार डाउट्स के लिए एक सेशन भी हम फिट कर सकते हैं. सो जस्ट लेट अस नो इफ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नंबर 2. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज हेल्थ एंड डिजीजेस. सो एवरीबडी, आई वांट यू टू ओपन पेज नंबर 6. सभी लोग पेज नंबर 6 खोलिए, ठीक है. ओके, सो हेल्थ एंड डिजीजेस, ये बहुत ही आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम इस चैप्टर में काफ़ी सारे नए टर्म्स आएंगे, काफ़ी सारे नए वर्ड्स आएंगे. सो डोंट वरी, मैं आपको सारे वर्ड्स अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा. बस आपका मुझे ध्यान पूरा चाहिए इस लेक्चर के ऊपर. सो लेट्स बिगिन. ओके, सो लेट्स स्टडी फ्रॉम हेल्थ. ओके, सो चैप्टर का नाम क्या है? हेल्थ एंड डिजीजेस. ओके, हेल्थ एंड डिजीज. सो तो हम सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन लर्न करेंगे हम. व्हाट इज हेल्थ? ओके, हेल्थ क्या है? सो हेल्थ, ओके, सो health is a state. Okay, health is a state of complete physical, mental and social well-beingness, and not merely the absence of any disease. Okay, so मैं फिर से रीड करता हूँ, ठीक है. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल and social well-beingness, and not merely the absence of disease. So just for an example, okay, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लिया कि ये एक बॉय है, ठीक है. ये एक बॉय को सपोज कोई मेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है. इसको सपोज कोई ब्रेन में प्रॉब्लम है, बट हमें ब्रेन में प्रॉब्लम बाहर से दिख सकती है क्या? क्या हम उसे चेक कर सकते हैं हाथ लगा के? अगर इफ यू टच दिस मैन, कैन यू फील लाइक ओके हिज ब्रेन इज हॉट? कैन यू फील एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड दैट ही इज सिक और ही इज हैविंग सॉर्ट ऑफ डिजीज? नो. क्या आप बाहर से इस आदमी को, इस बॉय को देख के बता सकते हो अगर ये बॉय स्माइल भी कर रहा है कि इसे कोई डिजीज है? नहीं बता सकते. सो बट तो आप इसे नहीं बता सकते, राइट. सो व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल यानी बॉडी के रिलेटेड, ठीक है. जैसे हैंड्स, लेग्स और आईज, ये आपके क्या हो गया? फिजिकल पार्ट्स हो गए, ठीक है. जैसे ट्रंक हो गया, आपके हेयर्स, ठीक है. ये आपका क्या हो गया? फिजिकल एलिमेंट्स. वेट, मैं आपको एक मिनट, let me clear the ink. Okay, so health it says that it is physical में आपके कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? जैसे कि बेसिक बॉडी पार्ट्स लाइक हैंड्स, राइट, हैंड्स, लेग्स, eyes, anything that you can touch. Okay, anything
और like hairs, okay, or tongue, teeth, anything that you can touch or feel. Okay, so basically it means anything that you can touch or feel. इसका मतलब क्या होता है? फिजिकल. ओके, एनीथिंग दैट यू कैन टच और फील इज फिजिकल. सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल. मेंटल यानी ब्रेन. मेंटल मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल? मेंटल मीन्स रिलेटेड टू ब्रेन. ओके, ब्रेन, mental and social well-beingness and not merely the absence of any disease. Just because अगर इस बॉय को कोई फिजिकल बाहर से कोई बीमारी नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है. अगर उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, अगर उसको कोई ब्रेन में प्रॉब्लम है, तो ही इज नॉट हेल्दी. हम क्या कहेंगे उसे? ही इज नॉट हेल्दी. अगर इसे सपोज हैंड्स में पेन हो रहा है, ओके, अगर उसके हैंड्स में पेन हो रहा है, सो ही इज नॉट हेल्दी. अगर उसके लेग्स में पेन हो रहा है, सो ही इज नॉट हेल्दी. अगर उसके आईज में पेन हो रहा है, सो ही इज नॉट हेल्दी. ओके, सो एनी हेल्थ इज, अगर इस बॉय के अंदर कोई भी फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है, सो वी कैन कॉल हिम एज हेल्दी. ओके, सो दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय बीइंग हेल्दी. सो बेसिकली हेल्दी का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास कोई बीमारी नहीं है. अगर आप कोई अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, अगर आप हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड भी नहीं खा रहे हो, सो इवन दैट मीन्स दैट यू आर नॉट हेल्दी. ओके, सो अब हमने हेल्थ का तो मतलब पढ़ लिया. सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट डिजीज. ओके, let us learn about disease. So what is disease? Disease is a condition. Disease is a condition of disturbances in physiological or psychological process of body is called disease. Each disease has its own specific symptoms. So disease का मतलब क्या होता है कि डिजीज बेसिकली एक कंडीशन है, ठीक है, जिसमें डिस्टर्बेंस यानी प्रॉब्लम, ठीक है. डिजीज इज बेसिकली अगर आपके बॉडी में कोई फंक्शन, जो आप जैसा आपकी बॉडी नॉर्मली फंक्शन करती है, ठीक है, अगर उस नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? फिजियोलॉजिकल. ठीक है, वेट सॉरी आई कैनॉट. ओके, कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि जो आपके नॉर्मल बॉडी प्रोसेस में, ठीक है, अगर सपोज किसी पर्सन को नहीं दिख रहा है, अगर उसे ठीक से नहीं दिख रहा है, यानी उसे फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है आंखों के अंदर, ठीक है. अगर किसी को फीवर है, किसी को फीवर है, यानी उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में प्रॉब्लम है. अगर किसी को चलने में तकलीफ हो रही है, तो उसे क्या है? फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग प्रोसेस में, ठीक है, बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग प्रोसेस. ओके, वेट सॉरी. सो व्हाट इज फिजियोलॉजिकल means normal functioning processes of the body. okay, अगर आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि इट इज अ डिजीज. और साइकोलॉजिकल मतलब इट इज ऑल रिलेटेड टू योर ब्रेन, ठीक है. साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर मेंटल हैबिट्स, लाइक
anything that is related to the normal functioning of the brain. Okay, what do you again I'll repeat it again. Psychological का मतलब होता है कि आपके नॉर्मल मेंटल बिहेवियर पैटर्न. ओके, साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? बिहेवियर पैटर्न, PATTRN. सो या तो आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपके बिहेवियर यानी साइकोलॉजिकल. सो अगर आपके कोई फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्टर्बेंस है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा, सो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिजीज. ठीक है, आप आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि डिजीज का मतलब क्या होता है. सो डिजीज, व्हाट इज अ डिजीज? कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन फिजियोलॉजिकल. अगेन ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ ये वर्ड, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल. ओके, वेट, लेट मी क्लियर दी. फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस, disturbances in physiological or psychological process of the body is called a disease. ठीक है, each disease has its own specific symptoms. ठीक है, symptoms. अब ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. क्या? symptoms is a very important word for you to understand. So basically what does symptoms mean? Symptoms means वेरियस सिम्टम्स का मतलब होता है कि आप जैसे आपको कोई फीवर है, ठीक है, जैसे किसी को फीवर हो गया, किसी को पेन हो रहा है, किसी को हेडेक हो रहा है, ठीक है, हेडेक, या किसी को स्टमक पेन हो रहा है. सपोज ये एक बॉय है, ठीक है, और इस बॉय को फीवर हो रहा है, पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है. सो ये बॉय ये सारी चीजें फील कर रहा है. वो फीवर फील कर रहा है यानी उसकी बॉडी गर्म हो गई है, उसे पेन फील हो रहा है, उसे सिर में हेडेक फील हो रहा है, उसे पेट में स्टमक पेन हो रहा है. सो ये जो बॉय है, ठीक है, ये बॉय ये सारी जो चीजें हैं वो खुद की बॉडी में फील कर रहा है. सो जब ये बॉय इसकी बॉडी में फील कर रहा है, सो इसे क्या कहते हैं हम? सिम्टम्स. ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम? सिम्टम्स. सो सिम्टम्स बेसिकली मीन्स लाइक अ पर्सन symptoms basically means like a person feeling all the various disturbances in his body, okay, is called symptoms. ठीक है, सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? सिम्टम्स बेसिकली मीन्स ऑल द वेरियस डिस्टर्बेंसेस यानी ये सारे, जो फीवर हो गया, आपके नॉर्मल बॉडी में आपको फीवर नॉर्मल है? नहीं. पेन नॉर्मल है? नहीं. हेडेक नॉर्मल है? नहीं. अगर ये सारी एबनॉर्मल चीजें हो रही है यानी कि ये हो गए आपके सिम्टम्स. ये बॉय ये सारे सिम्टम्स फील कर रहा है. ओके, नाउ सो ईच डिजीज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम. सो हर एक जो डिजीज होती है उसका क्या होता है? एक स्पेसिफिक सिम्टम होता है. अपने अपने सबके स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं. जैसे कि ये लेट मी टेक यू टू अ व्हाइट पेज. ओके, सो ईच डिजीज हैज इट्स ओन सिम्टम्स. सपोज एक बहुत ही बेसिक डिजीज ले लिया हमने, जैसे कि जो आप सभी लोगों को पता है, जैसे डेंगू. ओके, जैसे ये डेंगू एक डिजीज है, ठीक है. सो डेंगू के अंदर किसी को पेन होगा, हेडेक होगा, फीवर होगा, राइट, है ना. तो ये क्या हो गया? सिम्टम्स हो गया. अब और कोई दूसरी डिजीज जैसे कि हमने ले लिया, जैसे बहुत कॉमन डिजीज जो हम सबको पता है वो हो गया कॉमन कोल्ड. ओके,
कॉमन कोल्ड, जैसे किसी को कोल्ड हो गया, सो कोल्ड के अंदर क्या होगा सिम्टम्स, रनी नोज, राइट, रनी नोज, स्नीजिंग, कफिंग, फीवर। सो आप देख रहे हो डेंगू के सिम्टम्स क्या क्या है, पेन है, हेडेक है, फीवर है। कोल्ड के सिम्टम्स क्या क्या है, रनी नोज, स्नीजिंग, कफिंग, फीवर, ये हो गए कोल्ड के सिम्टम्स। सो आप देख रहे हो कि कोल्ड के सिम्टम्स अलग, डेंगू के सिम्टम्स अलग। सो बेसिकली कोल्ड भी एक डिजीज है, डेंगू भी एक डिजीज है। सो इस सेंटेंस का क्या कह रहा है, ये ईच डिजीज हैज इट्स ओन सिम्टम्स। तो डेंगू के अपने ये सारे सिम्टम्स, कोल्ड के है ये अपने ये सारे सिम्टम्स। ओके, नाउ so now let us all learn about types of diseases. चलिए लर्न करते हैं टाइप्स ऑफ डिजीजेस के बारे में। ओके, you must have heard the names of various diseases like diabetes, common cold, asthma, Down syndrome, heart disease, and etc. Reasons and symptoms of all these diseases are different. To bring coordination in scientific study of diseases, these diseases are classified as, जैसे कि हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था मोनेरा होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, किंगडम प्लांटे होता है, एनिमल्स होते हैं, राइट। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशंस में और क्या क्या पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं और प्रोटोजोआ होते हैं, राइट। और उसके बाद वायरसेस होते हैं। तो हमने क्या किया था, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने छोटे छोटे यूनिट्स में क्लासिफाई किया था, वैसी ही उसी तरह देयर इज ऑल्सो क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ओके, सो टाइप्स ऑफ डिजीजेस, सो टाइप्स ऑफ डिजीजेस के दो इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यानी टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू रीजन्स। ओके, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड अकॉर्डिंग टू रीजन्स। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में आता है क्रॉनिक डिजीज एंड एक्यूट डिजीजेस। ओके, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में क्या क्या होता है, क्रॉनिक डिजीज एंड एक्यूट डिजीज। अकॉर्डिंग टू रीजन्स यानी अकॉर्डिंग टू उसके कारण क्या है। ओके, कोई हेरिडिटरी डिजीज। ओके, अकॉर्डिंग टू डिजीजेस में क्या क्या आते हैं, हेरिडिटरी डिजीज। अब डोंट वरी, मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, सो रिलैक्स। अभी हम सिर्फ वर्ड्स रीड करेंगे, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ डिजीज, इसे क्या कहते हैं, क्रॉनिक। ओके, क्या कहेंगे हम इसे, फर्स्ट वाले को क्रॉनिक, क्रॉनिक डिजीज। 2 इज एक्यूट डिजीज, क्या, क्रॉनिक डिजीज एंड एक्यूट डिजीज। अकॉर्डिंग टू रीजन्स, रीजन्स में होते हैं हेरिडिटरी डिजीज एंड एक्वायर्ड डिजीज। हेरिडिटरी डिजीज का मतलब होता है कि डिजीजेस दैट इज पास फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। ओके, जो अगर किसी पेरेंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर पेरेंट्स के अंदर कोई डिफेक्टिव जीन है, तो वो फैमिली में पास हो सकता है। ओके, सपोज अगर किसी के दादा को कोई डिजीज थी या किसी के ग्रैंडफादर को कोई डिजीज थी, तो मे बी उनके चिल्ड्रन में वो डिजीज पास हो सकती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटरी डिजीज। ठीक है। एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज यानी जो हेरिडिटरी नहीं होती है, जो हम बाहर से हमारे को लाइक वी गेट दिस डिजीजेस। ओके, एक्वायर्ड डिजीज के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब होता है कि जो डिजीज इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस हो गया, और जैसे अब कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस किस में आ गया, कोरोना वायरस हो गया इन्फेक्शियस डिजीज, क्योंकि जैसे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉज करते हैं इन्फेक्टिव डिजीज। ठीक है, बैक्टीरिया कॉज करेंगे इन्फेक्टिव डिजीज, वायरसेस कॉज करते हैं इन्फेक्टिव डिजीज, फंजाई
कॉज करते हैं इन्फेक्टिव डिजीज, और लाइक प्रोटोजोआ भी कॉज करते हैं इन्फेक्टिव डिजीज, ठीक है। नॉन इन्फेक्टिव डिजीज, नॉन इन्फेक्टिव का मतलब होता है कि जो हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये डिजीज कॉज नहीं कर सकते। मैं आपको रिटर्न में ये सारी चीजें दूंगा, बट मैं आपको सिर्फ ओवरऑल एक एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम आगे टेक्स्ट बुक में ये सारा का सारा वापस से पढ़ेंगे, ठीक है। सो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज में होते हैं जैसे कि जो डिजीजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू नहीं, मतलब डायबिटीज, क्या आपने कभी सोचा है किसी को मच्छर काटने से डायबिटीज हो गई, या फिर किसी के डॉग काटने से किसी को डायबिटीज हो गई, या फिर किसी को कोई वायरस के इन्फेक्शन से डिजीज हो गई? नो, इसका मतलब हो गया नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। सो इन्फेक्शियस डिजीज बेसिकली क्या होता है कि इन्फेक्शियस डिजीज में अगर आपको सर्दी हो गई, अगर आपको सर्दी हो रही है तो शायद अगर आपके भाई को भी हो जाएंगी सर्दी, या फिर ये सर्दी स्प्रेडेबल, सॉरी, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं, एक दूसरे से दूसरे को स्प्रेड होते हैं। बट जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, अगर किसी को आपने कभी सुना है कि किसी को डायबिटीज हो गई और डायबिटीज स्प्रेड हो रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन? नो, ठीक है। अगर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स को, अगर किसी के दादा को, दादी को, नाना को या नानी को डायबिटीज है, तो वो डायबिटीज छोटे बच्चों को स्प्रेड होती है क्या? नहीं, राइट। सो इट इज नॉट इन्फेक्शियस। अगर किसी के दादा दादी, नाना नानी, किसी को भी अगर कोल्ड हो गया तो फैमिली में दुर्गति हो सकता है, ओके। सो नाउ let me explain it to you what it means by chronic disease, ठीक है। chronic disease का मतलब क्या होता है, ये हम ड्यूरेशन, अभी हम अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। chronic disease, ओके। क्रॉनिक डिजीज का मतलब होता है कि किसी पर्सन को डिजीज बहुत ही लंबे समय से उसे डिजीज है। क्रॉनिक मीन्स अ डिजीज दैट इज ऑन गोइंग और कंटिन्यूइंग इन द बॉडी फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम? क्रॉनिक डिजीज। अगर कोई बीमारी किसी इंसान के अंदर बहुत ही लॉन्ग टाइम तक हो रही है, लॉन्ग टाइम तक रह रही है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉनिक डिजीज। ड्यूरेशन यानी टाइम। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम, ठीक है। ये आप अपने बुक में लिख लीजिए, ओके। राइट दिस डाउन इन योर बुक। सो क्रॉनिक हमने रीड किया है, क्रॉनिक डिजीज, ओके। क्रॉनिक डिजीज बेसिकली होती है a disease that is ongoing or continuing in the body for a long time, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट हम रीड करेंगे what do you mean by acute disease, ठीक है। what do you mean by acute disease? acute disease का मतलब होता है कि a disease that persists or remains in the body for a short period of time, ठीक है। सो acute disease क्या होते हैं? a disease that persists or remains in the body for a short period of time. So short period of time के लिए, जैसे कि acute disease में हो गया, जैसे किसी को सर्दी हो गई, जैसे कि common cold, ठीक है। ये हो गया, ये होगी acute disease, ओके। कॉमन कोल्ड क्या, जैसे कॉमन कोल्ड होगी एक्यूट डिजीज, ये अपने बॉडी में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है, ये थोड़े टाइम के लिए आती है और बाद में फिर से चले जाती है, ओके। सो यू हैव टू राइट दिस डाउन इन योर बुक।
सो आई होप आप सभी लोगों ने अपने बुक्स में ये लिख लिया है। आप समझ गए एक्यूट डिजीज क्या होती है, क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक यानी बहुत लंबे टाइम तक डिजीज अगर कोई डिजीज बहुत ही लंबे टाइम तक बॉडी में रहती है उसे हम कहते हैं क्रॉनिक। अगर कोई डिजीज बहुत ही छोटे टाइम तक बॉडी में रहती है उसे क्या कहते हैं, एक्यूट। ठीक है ना। ओके सो अभी हमारे बुक्स में जो डेफिनेशंस नहीं दी है मैं आपको खुद ही लिख कर दे दूंगा। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू रीजंस, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटरी डिजीज। ठीक है, हेरिडिटरी डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज। ठीक है, हेरिडिटरी डिजीज का मतलब होता है कि डिजीजेस दैट pass from one generation to another generation, in a family। ठीक है। सो हेरिडिटरी डिजीज होती है कि सपोज ये एक ग्रैंडफादर है। लेट मी चूज अनदर कलर। सपोज ये ग्रैंडफादर है। ओके सॉरी, दिस इज ग्रैंडफादर। ओके, सपोज ये ग्रैंडफादर को एक डिजीज है। ठीक है, सपोज हमने कह दिया कि सपोज हमने कहा कि इस ग्रैंडफादर को डिजीज एक्स है। ठीक है, अब ग्रैंडफादर के होंगे सन्स, राइट, सन। ओके वेट सॉरी, ओके सो ये एक ग्रैंडफादर, let me explain it to you in a much more better way। Okay, so suppose ये ग्रैंडफादर है। ठीक है, राइट, ये ग्रैंडफादर। ओके, एंड ये हो गए ग्रैंडमदर। ये एक फैमिली में ग्रैंडफादर है और ये ग्रैंडमदर। ओके, ग्रीन बॉक्स इज ग्रैंडमदर, ब्लू बॉक्स इज ग्रैंडफादर, एंड इन दोनों ने एंड दे बोथ गेट मैरिड। ओके, दे बोथ गेट मैरिड एंड दे हैव a son। Okay, they have a son। Okay, and they have one daughter। ठीक है, अब ये ग्रैंडफादर को एक डिजीज है जिसका नाम है एक्स। ओके, जिसका नाम है एक्स। ठीक है, एक डिजीज है जिसका नाम है एक्स। अब क्या होगा कि ये जो सन है, ये सन ने एक लेडी से शादी करी। ठीक है, लाइक दिस सन गेट्स मैरिड टू अनदर वुमेन। ओके, his son this son gets married and they have kids। okay, they have 2 daughters। okay, suppose they have 2 daughters। okay, daughter 1 and daughter 2। now अब क्या हो रहा है कि डॉटर 2 को डिजीज एक्स हो गई। डॉटर 2 को डिजीज, सेम डिजीज एक्स जो उसके ग्रैंडफादर को थी। ठीक है, सो आप देख रहे हो कि ये फैमिली के अंदर क्या हुआ कि ये जो डिजीज एक्स है वो इस सन में भी आया। ठीक है, बट ये सन में वो डिजीज एक्स एक्सप्रेस नहीं हुआ। वो सन में इस सन के डीएनए में वो डिजीज एक्सप्रेस नहीं हुई, बट वो डिजीज ट्रांसफर हो गई उसके डॉटर में। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, इट इज पासिंग फ्रॉम देयर ग्रैंडफादर
ग्रैंडफादर टू सन एंड देन फ्रॉम सन टू हिज डॉटर. ओके, सो ये क्या हो गया, हेरिडिटरी, ये फैमिली के अंदर ही पास हो रही है. ओके, सो दिस इज व्हाट इट मीन्स बाय हेरिडिटरी डिजीज. अकॉर्डिंग टू रीजंस, हेरिडिटरी डिजीज, और एक हेरिडिटरी डिजीज है जिसका नाम है डाउन्स सिंड्रोम. ठीक है, अभी आपको डाउन सिंड्रोम के डिटेल में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है. ओके, सो एक्वायर्ड डिजीज जो हम एनवायरनमेंट के थ्रू एक्वायर करते हैं, उसमें होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. ओके, नाउ let us learn about infectious disease. So what is happening is, look over here, infection through sputum. sputum का मतलब होता है कि like sputum का मतलब होता है कि हिंदी में कहते हैं बलगम. ठीक है, so in this area small droplets are vaporized into finer mists. Mist remain in air for several minutes to few hours. Large droplets settle on the ground within few seconds. So बेसिकली क्या हो रहा है कि ये आदमी स्नीज कर रहा है, ही स्नीजिंग, एंड जब अगर इस आदमी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि इस मैन को कोल्ड है, सो ही स्नीजिंग इनटू द एयर, एंड वो ड्रॉपलेट्स जो वो स्नीज करता है वो एयर में ही रहते हैं, और उसके आसपास के लोग जो भी है, अगर उस एयर को इनहेल करते हैं तो वो जो इसके जो पार्टिकल्स है, जो ड्रॉपलेट्स है, वो खुद अदर पर्सन्स भी इनहेल करेंगे एंड दे कुड गेट सिक. सो नाउ what we are going to do is we are going to learn about infectious diseases. Okay, wait, sorry. Just a second. Okay, where were we? All right, so now let us learn about infectious diseases. ठीक है, what do you mean by infectious disease? Infectious diseases that spread through contaminated air, water, food or vectors. Vectors like insects and other animals are called infectious disease. So अभी जैसे कि मैंने आपको क्या कहा था इसके पहले पेज पर कि let's okay everybody let's open first page number 7. I forgot. So what did I say about infectious disease? Infectious disease basically spread through microorganisms, right? Infectious disease spread through microorganisms like bacteria, viruses, fungi and protozoa. So अगर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या प्रोटोजोआ से अगर इनमें से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में एंटर करता है और हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद उसे डिजीज कॉज करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज. तो हमारे बॉडी में इन्फेक्शियस डिजीज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे आएंगे? हमारे बॉडीज के अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ किस तरह से एंटर हो सकते हैं हमारे बॉडी में? वायरसेस, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर के थ्रू एंटर हो सकते हैं, वाटर के थ्रू, फूड्स के थ्रू, वेक्टर्स जैसे कि कोई वेक्टर्स का मतलब हो गया जैसे कि कोई इंसेक्ट्स या एनिमल के अंदर वो वायरसेस होते हैं. और सपोज चिकन के अंदर हम चिकन खाते हैं, राइट? तो चिकन में जो सपोज चिकन के अंदर कोई वायरस है और हमने वो चिकन खा लिया तो हमें भी वो डिजीज हो सकती है. तो हम उसे चिकन को क्या कहेंगे? हम चिकन इज अ वेक्टर. ठीक है. सो इन्फेक्शियस diseases spread through contaminated air, water, food or vectors. Insects and other animals are called infectious disease. So अभी ये जो टेबल है ना, ये बहुत आई थिंक आपके लिए बहुत डिफिकल्ट सा टेबल हो सकता है. लाइक इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए न्यू होगी एंड बहुत ही डिफिकल्ट आपको जा सकता है ये लर्न करने के लिए. बट डोंट वरी, मैं आपको ये बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है. सो इन्फेक्शियस डिजीज के सो बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज के थोड़े बहुत टाइप्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं. सो लेट अस ऑल स्टडी अबाउट वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज.
So let us study about the most easy one, जिसे जो हमने इससे पहले बहुत बार सुना है, ठीक है। लाइक हम कॉमनली हमारे फैमिलीज या फिर हमारे आसपास के लोगों ने ये डिजीज के बारे में कहा है। सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू अबाउट टाइफॉइड। ओके, आप सभी लोग ने टाइफॉइड के बारे में तो सुना ही होगा, राइट। सो टाइफॉइड क्या है, राइट? टाइफॉइड क्या है? टाइफॉइड एक इन्फेक्शियस डिजीज है। क्यों है वो इन्फेक्शियस? क्योंकि वो बैक्टीरिया, टाइफॉइड कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होती है? बैक्टीरिया से, राइट। टाइफॉइड कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होती है? बैक्टीरिया। So let us study about typhoid. So typhoid basically typhoid is basically caused by bacteria. Okay, look over here, name of the disease and then we have pathogen. ठीक है, पैथोजन का मतलब इसे क्या कहते हैं? पैथोजन। ओके, again I will repeat it one more time. Okay, what is it called as? It is called as pathogen. So पैथोजन का मतलब क्या होता है? पैथोजन इज बेसिकली एनीथिंग। ओके, पैथोजन बेसिकली कुछ भी हो सकता है जो हमारे बॉडी में एंटर करके हमें डिजीज कॉज कर सकता है, उसे हम कहते हैं पैथोजन। जैसे कि बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ गया तो डिजीज कॉज करता, तो हम बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? पैथोजन। अगर कोई वायरस है, वायरस हमारे बॉडी में आ गया तो वायरस हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करता है, तो हम वायरस को क्या कहेंगे? पैथोजन। ठीक है। और जैसे कि कोई डस्ट है या राइट, जैसे चारकोल है, राइट। ये सब ये चारकोल को जब हम इनहेल करते हैं या फिर कोई डस्ट पार्टिकल्स है, हम डस्ट पार्टिकल्स को इनहेल करते हैं और अगर वो डस्ट पार्टिकल्स हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, सो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पैथोजन। ठीक है। ओके, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट टाइफॉइड। सो बेसिकली मैं पैथोजन ही कहूंगा। तो जैसे मैं अगर आपको पैथोजन कहा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पैथोजन आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज एंटरिंग इनटू आवर बॉडी एंड कॉजिंग a disease. ठीक है। So what is a pathogen? I hope you understand it now. So pathogen. Now what is the pathogen for typhoid? Pathogen for typhoid is Salmonella typhi. ठीक है। इस पैथोजन का नाम है, एक जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? साल्मोनेला टाइफी। जो बैक्टीरिया है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। सो अब साल्मोनेला टाइफी का मोड ऑफ इन्फेक्शन यानी ये किस तरह स्प्रेड होता है। ठीक है, मोड ऑफ इन्फेक्शन यानी किस तरह स्प्रेड होता है। सो साल्मोनेला टाइफी इज स्प्रेड थ्रू कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर किसी फूड में या वाटर में साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट है तो वो डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है। सो अगर आपने सपोज एक बनाना खा लिया या फिर आपने कोई पानी पी लिया जिसके अंदर साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट है, तो आपको टाइफॉइड हो सकता है। ठीक है। सो अब अगर सपोज किसी ने कोई पानी पी लिया या किसी ने कोई खाना खा लिया और उसको टाइफॉइड हो चुका है, सो बेसिकली अब वो टाइफॉइड के सिम्टम्स क्या होंगे? वो सिम्टम्स, ओके, मैंने आपको सिम्टम्स बताया था क्या है? जो बॉडी में प्रेजेंटेशन, जो वेरियस डिस्टर्बेंसेस आएंगे। ठीक है। सो टाइफॉइड के सिम्टम्स होते हैं एनोरेक्सिया। ठीक है, टाइफॉइड के सिम्टम्स क्या कहते हैं? टाइफॉइड के सिम्टम्स है एनोरेक्सिया, हेडेक, रैश ऑन द एब्डोमेन, डिसेंट्री एंड फीवर अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। नाउ मैं कॉमन टर्म्स के डेफिनेशंस आपको लिख कर देता हूँ। ओके, सो what is anorexia first? Anorexia means fear of being overweight. Fear of being overweight. एनोरेक्सिया होता है कि किसी
किसी पर्सन को, किसी ह्यूमन बीइंग को बहुत डर लगता है ओवरवेट, यानी ज़्यादा वेट, उन्हें ऐसा डर लगता है कि अगर वो थोड़ा सा भी खाना खाएंगे या कुछ भी खाएंगे तो उनका वेट बढ़ जाएगा। सो वो अपना वेट बढ़ाना नहीं चाहते, सो उसी डर के अंदर वो खाना नहीं खाते हैं। तो अगर वो खाना नहीं खाते तो उस सिम्टम को क्या कहते हैं हम? एनोरेक्सिया। ठीक है, एनोरेक्सिया, फियर ऑफ बीइंग ओवर वेट। ठीक है। नाउ हेडेक का तो आप सभी को पता है, रैश आप सभी को पता है, रैश ऑन दी एब्डोमेन। रैश बेसिकली एक let me explain it to you in easy terms, is basically what is a rash. Rash is basically आप रैश अपने स्किन पे फाइंड कर सकते हैं। इट इज लाइक अ रेड कलरेशन, red coloration of skin that can be itchy or नॉन इची। ठीक है, जो किसी को अगर कोई रैश होता है रेड कलर, जैसे कोई रेड कलर का, जैसे आपको कोई मच्छर काटता है तो क्या होता है, एक छोटा सा रेड कलर का आपको रैश हो जाता है। सो वो रैश आपको कभी कभी इची होता है, या उसको आप खुजाते हो, या फिर नॉन इची, लाइक यू डोंट इच इट। ओके, सो डिसेंट्री। ओके, डिसेंट्री का मतलब होता है ब्लडी डायरिया। आप सभी को तो डायरिया पता है, डायरिया यानी वाटरी स्टूल्स। ओके, डायरिया का मतलब क्या होता है? वाटरी स्टूल्स। ओके, अगर आपने कोई खराब सा खाना खा लिया तो आप लोगों को डायरिया हो जाएगा। ओके, बट अगर डायरिया में ब्लड भी आ रहा है, अगर किसी पर्सन को डायरिया हुआ है, एंड इन दैट डायरिया अ पर्सन कैन सी ब्लड। ओके, ब्लड, सो इस ब्लड इन डायरिया को क्या कहते हैं? डिसेंट्री। सो नेक्स्ट टाइम अगर मैं डिसेंट्री बोलूंगा तो आप लोगों को जल्दी से याद आ जाना चाहिए कि डिसेंट्री मीन्स ब्लडी डायरिया मीन्स blood in diarrhea. Okay, blood in watery stools. Okay, what is dysentery? Bloody diarrhea. Dysentery, bloody diarrhea. ठीक है, dysentery, bloody diarrhea. Okay, anorexia, fear of being overweight. Okay, rash होता है red coloration on the skin. ठीक है, dysentery, bloody diarrhea. क्या? Again, dysentery, bloody diarrhea. ठीक है, okay, very good. Now सो अब टाइफाइड के सिम्टम्स, अगर किसी पर्सन को टाइफाइड हो गया तो उससे कौन कौन से सिम्टम्स होंगे? एनोरेक्सिया, हेडेक, रैश ऑन दी एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन यानी अराउंड स्टमक। ठीक है, एब्डोमेन यानी स्टमक का जो एरिया है उसे हम क्या कहेंगे? एब्डोमेन। एनोरेक्सिया, हेडेक, रैश ऑन दी एब्डोमेन, डिसेंट्री एंड फीवर अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो जो नॉर्मल फीवर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जब हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं तो कितना होता है? अराउंड 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो गया, ग्रेटर देन 98, सो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फीवर। ठीक है, ओके। नाउ सो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। सो आप किस तरह से टाइफाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं? ठीक है, आप टाइफाइड कैन बी प्रिवेंटेड बाय ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज। ओके, सो हाउ कैन टाइफाइड बी प्रिवेंटेड? बाय ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज। ओके, नाउ नेक्स्ट डिजीज जो हम लर्न करेंगे, जो आप लोगों ने आप सभी लोगों ने काफी बार सुना होगा, उसे क्या कहते हैं? टीबी। ठीक है, आप सभी लोगों ने टीबी के बारे में तो सुना होगा। ओके, सो वेट, लेट मी राइट ओवर हियर टीबी। सो टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है?
tuberculosis, tuberculosis. Okay, next we will learn about tuberculosis. Okay, so tuberculosis is caused by which pathogen? It is caused by Mycobacterium tuberculosis. Okay, Mycobacterium tuberculosis is a bacteria. अब टीबी का मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये टीबी किस तरह से स्प्रेड हो सकती है? टीबी कैन बी स्प्रेड बाय स्पिटिंग बाय पेशेंट, स्पिटिंग यानी थूकना, स्पिटिंग बाय पेशेंट. टीबी कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू एयर, prolonged contact with and sharing of materials of the patient. अगर आप जैसे हैंकरचीफ हो गया, टॉवल्स हो गया, या टूथब्रश हो गया, ग्लास, प्लेट, ठीक है. अगर किसी पर्सन को टीबी है और वो ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है, और अगर कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, अगर उस हेल्दी पर्सन ने अगर किसी हेल्दी पर्सन ने किसी टीबी वाले पर्सन के ग्लास, बेडशीट, टॉवेल, हैंकरचीफ यूज़ किया तो उससे भी टीबी हो सकता है. सो prolonged contact with and sharing of materials of patient. ठीक है. सो टीबी के सिम्टम्स, अब हम पढ़ेंगे टीबी के सिम्टम्स. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ टीबी? chronic cough, chronic, you see, chronic means long time. मतलब इस पर्सन को बहुत ही लंबे समय तक कफिंग होगी, राइट? कफिंग यानी कफ. ओके. ब्लडी स्पिटिंग मतलब जब उसके माउथ में ब्लड आएगा, ठीक है. सो ही विल स्पिट सम ब्लड. ओके, जब उसके माउथ में ब्लड आएगा उसे कहते हैं हम स्पिटिंग. ओके, ब्लडी स्पिटिंग. ओके. इमैसिएशन. ओके, इमैसिएशन मैं ओके वेट लेट मी आई होप आप सभी लोग ने ये सारे डेफिनेशंस लिख लिए हैं. सो आई विल take you to a screen. Okay, this new word emaciation. Okay, emaciation का मतलब क्या होता है? state of being abnormally thin और वीक. इसका इमैसिएशन का मतलब होता है कि बेसिकली एक बहुत ही थिन और बहुत ही पतला पर्सन. ओके, इमैसिएशन मीन्स अ वेरी थिन और अ वीक पर्सन. ओके, write this please write this down in your book. Emaciation, state of being abnormally thin or weak. Okay. सो जो टीबी जिस पर्सन को टीबी होगी, सो पर्सन बहुत ही थिन होगा और बहुत ही वीक होगा. लाइक उसमें बहुत कम ताकत होगी एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. उस आदमी को बहुत ही तकलीफ होगी सांस लेने में, ब्रीदिंग के अंदर. ओके. सो टीबी हम किस तरह से रोक सकते हैं, किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? टीबी कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग अ वैक्सीन ऑफ बीसीजी. बीसीजी का इंजेक्शन दे सकते हो आप. सो उससे टीबी प्रिवेंट कर सकते हो. आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट मीन्स you have to keep the patient in a closed room where he or she cannot meet other people, so that there's going to be a very less contact. आइसोलेशन का मतलब होता है कि आपने एक पर्सन को रूम में बंद कर दिया एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू हैव वेरी लेस कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल. ठीक है. एंड रेगुलर मेडिकेशंस लाइक DOT. Okay, you don't need to know you don't have to go into very much extreme details like this, but just remember like regular medications like DOT. Okay. Now let us study about hepatitis. Okay, hepatitis is basically a disease. So hepatitis के काफी सारे फॉर्म्स होते हैं. हेपेटाइटिस काफी तरह का होता है, बट जो एक तरह का जो हेपेटाइटिस होता है वो कॉज क्या करता है? जॉन्डिस. आप सभी ने अपने पेरेंट्स से सुना होगा, राइट? किसी को पीला हो गया मतलब
that person is suffering from jaundice. Okay, what do you mean by pila? Like they say in that common language, like pila and all that stuff. So basically it means that the person is suffering from jaundice. Okay, what is the disease name? The name of the disease is jaundice. Okay, jaundice. So jaundice किस कौन कौन चीजों से स्प्रेड हो सकता है? jaundice is basically spread by a virus. ठीक है, jaundice is spread by a virus जिसका नाम है हेपेटाइटिस वायरस. ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस ए. हेपेटाइटिस वायरस के काफी सारे टाइप्स होते हैं, लाइक टाइप ए, टाइप बी, सी, डी एंड ई. ठीक है, सो अब ये हेपेटाइटिस वायरस का मोड ऑफ इन्फेक्शन यानी किस तरह से स्प्रेड होगा ये कंटामिनेट हेपेटाइटिस और जॉन्डिस कैन बी स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड वाटर. अगर किसी पानी के अंदर हेपेटाइटिस वायरस प्रेजेंट है तो उसको जॉन्डिस हो सकता है. कंटामिनेटेड वाटर, शेयरिंग ऑफ नीडल्स. शेयरिंग ऑफ नीडल्स, सपोज आप किसी हॉस्पिटल में चले गए, राइट? अगर हॉस्पिटल में आप चले गए, कोई छोटा सा हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में जो नर्स है वो नर्स ने किसी एक पेशेंट पर कोई इंजेक्शन यूज किया और फिर वही इंजेक्शन को आप पर भी यूज किया. सो एक इंजेक्शन 2 पेशेंट्स पे यूज हुआ, राइट? सो ये आप देख रहे हो कि जैसे कि वो इंजेक्शन जो दूसरे पेशेंट पे भी यूज हुआ और वो आप पर भी यूज हुआ, right? So what is this? This is sharing of needles. Okay, this is sharing of needles, and due to sharing of needles you could get hepatitis. Suppose अगर किसी दूसरे बंदे को हेपेटाइटिस है और उसको और वही इंजेक्शन अगर आप पर भी यूज होता है, so you could get hepatitis. And blood transfusion, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड ट्रांसफर करना, उसे क्या कहते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सो हेपेटाइटिस कैन बी स्प्रेड बाय कंटामिनेशन ऑफ वाटर, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ओके, सो सिम्टम्स क्या है हेपेटाइटिस के? एनोरेक्सिया. एनोरेक्सिया का मतलब होता है क्या? फियर ऑफ बीइंग ओवर वेट, मतलब डर लगना कि वेट बढ़ जाएगा हमारा. ठीक है. एंड येलो यूरिन. अभी आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मली यूरिन तो येलो ही रहता है, बट जॉन्डिस में क्या होता है कि जॉन्डिस में यूरिन बहुत ही ज्यादा डार्क येलो होता है. ठीक है. सो येलो यूरिन. जनरल वीकनेस. जनरल वीकनेस मतलब होता है कि नॉर्मली कमजोरी. ठीक है. नोजिया, वॉमिटिंग एंड ग्रे स्टूल्स. नोजिया. अब व्हाट डू यू मीन बाय नोजिया? नोजिया का मतलब होता है फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग. ठीक है. नोजिया एंड वॉमिटिंग इज डिफरेंट. वॉमिटिंग इज लाइक आप वॉमिट कर रहे हो, आप पेट, आपकी जो स्टमक कंटेंट्स है वो आप बाहर माउथ से एक्सपेल कर रहे हो. और नोजिया में क्या होता है? नोजिया में होता है कि आपको वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही है, उसे हम कहते हैं नोजिया. ठीक है. सो कंफ्यूज नहीं करना नोजिया और वॉमिटिंग में. ठीक है. एंड ग्रे स्टूल्स. नाउ हेपेटाइटिस को हम प्रिवेंट कैसा कर सकते हैं? बाय ड्रिंकिंग बॉइल्ड. हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स. ओके, पानी को अच्छे से बॉइल करवाएं, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स. नाउ लेट अस लर्न अबाउट डिसेंट्री. ओके, क्या? डिसेंट्री. नाउ व्हाट डिड आई से अबाउट डिसेंट्री? डिसेंट्री, ब्लडी डायरिया. अगेन डिसेंट्री, ब्लडी डायरिया. व्हाट? डिसेंट्री, ब्लडी डायरिया. ओके. नाउ डिसेंट्री इज बेसिकली ब्लड इन स्टूल्स. So what dysentery can be caused by bacteria, virus, Shigella, bacilli, Entamoeba histolytica. ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बेसिकली. ओके, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये सारे के सारे डिसेंट्री कॉज करते हैं. ओके. So आपको ये सारे नेम्स अभी लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको कोई नेम लर्न करना है सो आप कोई इजी नेम लर्न कर सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस. आई थिंक दिस इज इनफ, सफिशिएंट. ओके. डिसेंट्री का होता है पैथोजन, क्या होता है? बैक्टीरिया और वायरस. ठीक है. ओके. सो नाउ
व्हाट इज द मोड ऑफ इन्फेक्शन? डिसेंट्री किस तरह फैलता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ओके, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। और सिम्टम्स क्या होते हैं? वाटरी स्टूल्स एंड पेन्स इन द एब्डोमेन। डिसेंट्री का मैंने क्या कहा था? ब्लडी डायरिया, डायरिया यानी वाटरी स्टूल्स। अभी आप समझ, if you are thinking what do you mean by watery stools, like you might be thinking like let me clear this doubt, what you mean by stools, okay? So one stool is the one that you actually sit on, ठीक है? ये एक स्टूल है जिस पे आप बैठ गए, ये वो स्टूल नहीं है, ठीक है? ये वो स्टूल नहीं। स्टूल मीन्स to like you go to toilet, okay, you go to toilet and you do number 2, okay, you do number 2, like it's called pooping, okay? Stools is pooping, like this is suppose this is a small baby, okay, this is a small baby, okay, and this baby is wearing a diaper, okay, this baby is wearing a diaper, and now this baby has done number 2, and when you open the diaper, you know, like so much of gross, it is so bad, you see, it is too bad inside. Okay, let me get, you know, like a brown colored, you know, watery stuff, watery stuff. This is a stool, okay, this is what it means by stool. And when this stool is as like, you know, you know, when you आप जब टॉयलेट में हो और आपका पेट खराब हो चुका है, like you know, like everything seems a bit watery, बहुत आपको जो स्टूल्स हो गए बहुत ही लिक्विड टाइप हो चुके हैं, उससे क्या कहेंगे हम? वाटरी स्टूल्स, ठीक है, वाटरी स्टूल। नाउ ओके, सो आई होप आप लोगों को पता लग चुका है कि stools is toilet, stools is not the one that you sit on, ठीक है? So watery stools, pain in the abdomen, pain in the abdomen. So how will you prevent dysentery? Dysentery can be prevented by drinking boiled water, proper storage of food and ORS consumptions. ORS का मतलब होता है oral rehydration solution. जैसे कि और आप अगर किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले गए और आपने अगर आपने उनसे ORS मांगा, सो यू नो व्हाट, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेडिकल स्टोर पे जाए और आप उन्हें कहें कि हमें एक ORS चाहिए। क्या चाहिए? हमें ORS, बहुत ही टेस्टी ड्रिंक होता है। सो आप सभी लोग पी सकते हैं, एनीबडी कैन ड्रिंक इट। इट इज, आई थिंक इट हैज अ लॉट ऑफ गुड स्टफ, लाइक लॉट ऑफ sodium, calcium, potassium and all these stuff. So I think ORS is actually good for body. So ORS basically healthy लोग भी drink कर सकते हैं and non healthy लोग भी। So अगर आपको ORS चाहिए, so you can go on any medical store, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जा सकते हैं। हर मेडिकल स्टोर पे ORS होता है और आपको ORS के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। आप बस जा सकते हो और आप उसको, जैसे फ्रूटी होती है, राइट, आप उसको फ्रूटी की तरह पी सकते हो, टेस्टी होता है काफी, ठीक है। नाउ डिसेंट्री डन, जॉन्डिस डन, नाउ द लास्ट वन इज गोइंग टू बी कॉलेरा। व्हाट? कॉलेरा। सो द पैथोजन इज कॉल्ड एज विब्रो कॉलेरा। सो विब्रो कॉलेरा क्या है? एक बैक्टीरिया। सो व्हाट, हाउ इज कॉलेरा कॉज? कॉलेरा इज कॉज बाय अ बैक्टीरिया, ठीक है। Hepatitis is caused by virus. Tuberculosis और TB is caused by mycobacterium. उसके नाम में ही दिया हुआ है mycobacterium, ठीक है। अब cholera is caused by bacteria. Okay. Now, mode of infection. Cholera is spread by contaminated food and water. And what are symptoms of cholera? Vomiting, severe diarrhea. Okay, diarrhea. जैसी diarrhea is like, you know, you are sitting in the toilet and cramps in the vomiting, severe diarrhea and cramps in the legs. Cramps in the legs यानी like आप सभी लोगों ने cramps अपने लाइफ में फेस किया। जैसे कि अगर आपने बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं की
और आप सडनली बहुत ही ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हो या आप बहुत ही ज़्यादा रनिंग करते हो, तो आपको बहुत ही एक तरह से टाइटनेस सी फील होती है अपने लेग्स के अंदर, राइट? अगर आप बहुत ही आप एक ही पोजीशन में काफ़ी टाइम तक बैठे हो तो आपको कोई टाइटनेस फील हो सकती है. सो दैट इज कॉल्ड एज cholera, sorry, that is called as cramps in legs. ठीक है? So what is how will you prevent cholera? Cholera can be prevented by following hygienic practices, avoiding open place food, drinking boiled water, and vaccination against cholera. Okay, now I think we will stop over here. Okay, हम आज की क्लास यहीं पे रोक देंगे and हम नेक्स्ट क्लास हम आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है? बट बिफोर वी गो लेट मी टेल यू, आप लोगों ने मलेरिया के बारे में सुना है, राइट? व्हाट इज मलेरिया? मलेरिया किस तरह से स्प्रेड होती है? मलेरिया इज स्प्रेड बाय, मलेरिया कैन बी स्प्रेड बाय मलेरिया किस तरह से स्प्रेड होती है? मलेरिया स्प्रेड बाय डॉग्स और कैट्स और मॉस्किटो और अ काउ. मलेरिया किस तरह से स्प्रेड होती है? डॉग से? नो. काउ से? नो. कैट्स? नो. मस्कीटो? यस. सो व्हाट इज अ मस्कीटो? सपोज दिस इज अ मस्कीटो. ओके, ओके, सपोज दिस इज अ मस्कीटो. सो ये मस्कीटो, इस मस्कीटो के बॉडी के इस मस्कीटो के बॉडी में, ओके, सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ द मस्कीटो एंड लेट मी, एंड आप ये ब्लू डॉट्स देख रहे हो, राइट? ये क्या हो गया? ये जो आप ब्लू डॉट्स देख रहे हो, व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली अ पैथोजन. ओके, एक जो पैथोजन होता है जो मलेरिया कॉज करता है, सपोज उसका नाम होता है फैल्सीपेरम. FAL, फैल्सी. ठीक है? ये आपको मैं सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस एट ऑल. ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है. ये आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि वेक्टर का मतलब क्या होता है. जो ये फैल्सीपेरम होता है, ये एक बेसिकली एक प्रोटोजोआ होता है. ओके, प्रोटोजोआ. ये जो प्रोटोजोआ है, ओके, सब डोंट रिमेंबर दिस नेम. ओके, सपोज, ओके, लेट इट गो. दिस इज टू डिफिकल्ट, टू हार्ड. ओके, ये एक जो प्रोटोजोआ होता है वो इस मस्कीटो के बॉडी में प्रेजेंट होता है. और जब ये मस्कीटो किसी ह्यूमन को बाइट करता है, सो क्या करेगा? वो इस प्रोटोजोआ को इस ह्यूमन के बॉडी में ट्रांसफर कर देगा. सो अब ये क्या हो गया? ये प्रोटोजोआ को इस ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करके इस पर्सन को क्या होगी? मलेरिया. ओके, जब इस पर्सन को ओके, सॉरी, वेट, राइट? ओके, सो वेयर इज दैट पर्सन? एंड दिस पर्सन के अंदर जब वो प्रोटोजोआ ट्रांसफर हो गया, ओके, इस पर्सन के अंदर जब प्रोटोजोआ ट्रांसफर हो गया, सो इस पर्सन को अब क्या हो जाएगा? मलेरिया, राइट? सो इस पर्सन को जब मलेरिया हो चुका है, सो जो ये मस्कीटो है, ओके, सो ये जो मस्कीटो है ये क्या हो गया? वेक्टर. ओके, सो मस्कीटो ने प्रोटोजोआ को इस ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर किया, एंड जब इस ह्यूमन बीइंग को मलेरिया होगी, सो दिस मस्कीटो बिकम्स अ वेक्टर. ओके, now okay, so we will take so we're gonna end so we'll end today's class. So thank you everybody, thank you. आई होप आप सभी लोग ने आज की क्लास इंजॉय की और आप सभी लोग ने काफ़ी कुछ सीखा. ओके, बट काफ़ी सारे जो टर्म्स है इसके अंदर, मैं जानता हूँ कि दिस कैन बी वेरी न्यू, दिस कुड बी वेरी डिफ़िकल्ट. सो मैं चाहता हूँ कि आप आज के लिए हेल्थ की डेफिनेशन लर्न की, हेल्थ की डेफिनेशन, डिजीज़ की डेफिनेशन एंड दिस टेबल. ओके,
1 2 3। ओके, आप ये 3 चीज अपने होमवर्क बुक में लिखिए एंड राइट इट 3 times। ओके, राइट इट 3 times एंड लर्न। ओके, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। सो नेक्स्ट क्लास में हम पेज नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो okay, thank you everybody and have a good day. So see you back again in the next class. Goodbye everybody.